बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर आज मैं आप लोगों को ये हाफ मून बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग किन स्टेप्स को लेते हुए ये हाफ मून आप लोग बना सकते हैं। तो इस मकसद के लिए पहले हम एक नई फ़ाइल ओपन करते हैं और मैं इसको यहाँ से देखें क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है। क्रिएट अ न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हुए ऊपर जो है ये मैंने प्रिंट लिया, A4 लिया और इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया है। क्रिएट कर देते हैं तो ये मेरे सामने, ये आपके सामने आ चुका है ये चीज़। अब आप लोग एक लेयर, यहाँ पे नई लेयर आप ले लें। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन दबाने से डायरेक्ट लेयर 1 जो है आपके सामने आ जाती है। ठीक है। अगर आप लोग ये देखें कि कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि लेयर बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन दबाते हैं तो लेयर बना देता है, पूछता नहीं है। ठीक हो गई बात। ये आपके सामने देखें लेयर आ चुकी है। एक बैकग्राउंड लेयर नीचे मौजूद है वाइट कलर की और हमने उसके ऊपर एक खाली लेयर बना दी है। ठीक है। ये जो वाइट कलर की लेयर, खाली लेयर जो आई है ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है। तो आल्ट के साथ बैक स्पेस दबाने से इसके ऊपर ये देखें कि ये ब्लैक कलर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे इस आई को यहाँ से लेयर को विजिबल नहीं रखता, यहाँ पे देखें कि ये लेयर मैंने विजिबल नहीं रखी है, तो नीचे वाली लेयर मुझे नज़र आ रही है बैकग्राउंड की। और जब मैं इसको विजिबल कर देता हूँ तो इसके ऊपर देखें ये जो ब्लैक कलर आ रहा है ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर फिर एक और लेयर जो है वो डालता हूँ। तो यही मैं दोबारा हूँ फिर कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन, तो आप देख सकते हैं कि एक लेयर 2 इसके ऊपर एक और आ गई है। अब मैं यहाँ से ये जो सर्कल है, यानी ये जो इसका मार्की रेक्टेंगुलर जो है टूल और इसके नीचे है एलिप्टिकल मार्की टूल जो है राउंड वाला, मैं इसको लेते हुए शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक अदर सर्कल, मैंने राउंड सर्कल यहाँ पे लगा दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर ब्लैक कलर है और नीचे वाइट कलर है। ऊपर का कलर अगर मुझे सिलेक्शन में डालना है तो मैं आल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, और अगर नीचे वाला कलर डालना है तो फिर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ठीक है। तो देखिए कि कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करने से ये सर्कल जो है आपका वाइट हो चुका है। मूव टूल को प्रेस करके मैं इस सर्कल को जिधर चाहूँ मैं इसको आसानी से मूव कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने इसकी कॉपी रख ली अपने पास, और कंट्रोल डी से देखिए मैंने इसको यहाँ से जो इसकी सिलेक्शन थी वो मैंने डिसेबल कर दी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये मैंने यहाँ पे देखें मौजूद है। यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है। अब मैंने फिर एक और लेयर यहाँ बनाई है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एन के ज़रिए एक लेयर और आ गई है। ये देखें, ये डिसेबल कर दिया है मैंने इसको। ठीक है। तो ऊपर एक लेयर पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस लेयर को इसके ऊपर मैंने कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक और वाइट लेयर आ गई है। अगर मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर ख़त्म करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो मुझे नज़र आ रहा है, जबकि नीचे वाला सर्कल जो है वो मैंने लेयर को फ़िलहाल बंद कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ से पेंट बकेट जो है इसको मैंने लिया, ब्लैक कलर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
अब देखिए यहाँ पे सर्कल है, लेकिन वो सर्कल बंद कर दिया गया है, यानी उसके ऊपर ब्लैक कलर है। अब मैंने नीचे वाले सर्कल को भी ऑन कर दिया है। ऊपर वाले सर्कल के ऊपर ब्लैक कलर है, जबकि नीचे वाले सर्कल के ऊपर वाइट कलर है। अब मैंने ये मूव टूल के ज़रिए देख सकते हैं आपके, मैं जिधर वो ब्लैक सर्कल को मूव करूँगा तो यहाँ पे ये चांद वैसा वैसा बनता जाएगा। यानी आपको कैसा चांद चाहिए, कितने साइज़ का चाहिए, हाफ चाहिए, फुल चाहिए। देखिए ये फुल मून हो गया है, ये देखें ये हाफ मून होता चला जा रहा है। किधर आपको इसको एडजस्टमेंट करना है, किस साइड के ऊपर एडजस्टमेंट करना है, ऊपर से नीचे से, जिधर आप इसको सेट करना चाहें आप लोग सेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए कि इस तरीके से आपको जिधर आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप फाइल बना भी सकते हैं और जेपैग बना सकते हैं। अगर आप इसको फ़ोटोशॉप फाइल बनाना चाहते हैं ताकि आप इसको बाद में एडिट भी कर सकें, तो आप फाइल में आएंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के ऊपर ये देखें कि ये आपके सामने पीएसडी फाइल आ रही है। आप इसमें पीएसडी फाइल में ही सेव करेंगे आप इसको, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं इसको मून जो है वो पीएसडी फाइल दे रहा हूँ नाम इसको, और सेव कर लेते हैं। तो ये मून पीएसडी में सेव हो गया है। और अगर मैंने अब इसको जेपैग में सेव करना है तो मैं दोबारा फाइल में आऊँगा और इसको मैं अब यहाँ पे सेव एज़ करूँगा, क्योंकि हम इसको सेव कर चुके हैं। सेव देखिए बंद है। सेव एज़ में आएंगे और यहाँ पे आपने फाइल टाइप जो देनी है वो आप दे सकते हैं। मैं इसको जेपैग दे रहा हूँ और मून जेपैग के अंदर, जेपीजी के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ओके कर दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर अगर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मेरे सामने दो फाइल मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मून पीएसडी है, एक मून जेपैग है। अगर मैं जेपैग को खोलता हूँ तो डायरेक्ट मैं अपनी फ़ाइल जो है यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये आपके सामने है, ये देखें, और ये पिक्चर आ चुकी है। और अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ पीएसडी फाइल के ऊपर तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा आपकी फ़ोटोशॉप के अंदर, और फिर आप इसके अंदर जैसी एडिटिंग करना चाहें आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये आपकी एडिटेबल फाइल है। जिस तरह से आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोग ये हाफ मून एडोब फोटोशॉप सीसी में बना सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।